बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सूफ़ी मोहम्मद अली शाह अंसारी मियाँ कादरी चिश्ती अबुलाई जहांगीरी हसनी अजीज़ी लियाकती जावेदी मोहल्ला कौलाई ताजगंज आगरा। मियाँ 22वीं रजब का महीना आ रहा है, क्या कहेंगे कि 22वीं रजब पे कुंडों की फातह क्यों होती है और किन के लिए होती है फातह? 22 रजबुल मुरज्जब का महीना माह मुबारक, वैसे तो हर महीना बरकतों वाला रहमतों वाला है, लेकिन ये महीना माह मुबारक मेरे गरीब नवाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार ने चुना। इसी में माह मुबारक में गरीब नवाज का उर्स पाक भी होता है। इसी माह मुबारक में 22 रजबुल मुरज्जब में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की फातह ख़्वानी नज़र पेश की जाती है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि 22वीं की टिकियाँ या 22वीं में रजबुल मुरज्जब में हुजूर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा की फातिहा क्यों दिलाते हो पाबंदी के साथ में? सबूत क्या है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र करने के लिए कोई घड़ी, कोई वक्त, कोई साल, कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई काम तय नहीं है। चाहे जब जिक्र इलाही कर सकते हो, चाहे जब अल्लाह के वली का जिक्र कर सकते हो। जब कुरान ऐलान कर रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान ने जब ऐलान अपने औलिया अल्लाह का, अपने वलियों का, अपने प्यारों का जिक्र कुरान के अंदर जिक्र किया। करोड़ों करोड़ों आदमी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता है। पूरी दुनिया में आलम इस्लाम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इस आयत पाक को भी पढ़ते हैं। तो जिक्र इमाम जाफ़र सादिक़ पंजतन पाक की आल औलाद में से बिलखुसूस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिर्रहमा बड़े अजीमुल बरकत इमाम गुजरे हैं, जिनका पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में फैज़ान जारी है। अगर हम 22वीं टिकियों को अल्लाह का जिक्र, कुरान पाक की तिलावत, फातह ख़्वानी करते हैं और कुछ खाने का एहतमाम करते हैं, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। जो है अल्लाह के बंदों को खिलाते हैं बजाय खाने के। जो है तो एक आदमी बनाता है, अनेक लोग खाते हैं, अल्लाह ताला उनके वसीले से तमाम को नेमतें, अच्छी अच्छी नेमतें खिलवाता है। सबसे पहले उसमें तिलावत कुरान की जाती है, अल्लाह उसके हबीब का जिक्र फिक्र किया जाता है, और बड़े पाक साफ बावजू होकर के ये टिकियाँ या हलवा या पूड़ियाँ जो भी बनाई जाती हैं बड़े एहतमाम के साथ बनाई जाती है। अल्लाह दिलों की नियतों के साथ है। कोई कहता किसी फलां साहबी रसूल की ये तारीख है, उनकी फातह होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की भी फातह हो सकती है, किसी की भी तारीख हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो अपने बुजुर्गों की फातह ख़्वानी दिलाएं, हम अपने बुजुर्गों की फातह ख़्वानी, किसी की कैद नहीं है, जिससे चाहे दिला सकता है। 22 रजबुल मुरज्जब में हर मोमिन को चाहिए अपने घर में फातह ख़्वानी का एहतमाम करे, जिक्र इलाही का एहतमाम करे, लंगर का एहतमाम करे, टिकियाँ या हलवा जो भी पूड़ी बनाते हैं उसका एहतमाम करे, अल्लाह के बंदों को खिलाए। वाई से बरकत है, घर में रहमत नाजिल होगी, बरकत नाजिल होगी। इसी बहाने हमको नेमतें खाने के लिए मिल जाती हैं अल्लाह के फजलो करम से। माना जाए कि छठे इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु आज के इस माहौल में किस तरह से हम लोग फातह उनकी करा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनकी नज़र पेश की जाए, उनकी फातह ख़्वानी की जाए। फातिहा होती क्या है वो समझ लें। फातह में पढ़ा किया जाता है, नज़र पेश करने में क्या किया? सबसे पहले तो बनाने के बाद एहतमाम के साथ पाक साफ तरीके से कोई भी खाना, कोई भी लंगर बना के तकसीम करने के लिए निकाला जाता है, उस पर जिक्र इलाही करा जाता है। उस जिक्र के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं की जाती हैं, हाथ फैला के अल्लाह इनके वसीले से हमारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। तू रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, तू अपने कहर गजब से महफूज रखते हुए मौला कुल आलम इस्लाम में उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इनके सदक़े में इनामात नाजिल फरमा, तमाम बलाया से महफूज फरमा। लंगर बनाने के बाद, अल्लाह का जिक्र करने के बाद सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में नज़र पेश की जाती है। अल्लाह तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और तेरे वसी तेरे महबूब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र पेश करते हैं। उसके बाद तमाम अंबिया औलिया और सहाबा, इमामुल मुरसलीन, इमामुल मोमिनीन, तजने मौलाए कायनात से इमाम हसन हुसैन से लेकर इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में पेश। उसके बाद अपने मोमिनीन मोमिनात जितनी रूहें गुजर रही हैं उनके वसीले से उनकी बारगाह में उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआए खैर की जाती है। घर में खैर व बरकत हो, जान में, माल में, कारोबार में खैर व बरकत हो, अल्लाह ताला की बारगाह में ये इल्तिजा की जाती है। रब ही करता जो कुछ करता, लेकिन अल्लाह उनके वसीले से हमारी दुआओं को पूरा फरमाता है। हमारा ईमान है
और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हबीब ने चाहा तो हम भी इसी तरह करते रहेंगे। ठीक।